साथियों, ये बड़े आश्चर्य की बात है, यह सच्चाई की बात है कि मुस्लिम समाज इस समय अखिलेश यादव से नाराज नजर आ रहा है। खासकर मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद कई दिनों तक अखिलेश यादव और उनके परिवार का कोई भी सदस्य मुख्तार अंसारी के यहाँ नहीं गया। लेकिन जब AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार अंसारी के आवास पर जाते हैं, उस समय अखिलेश यादव को याद आता है कि उनको भी मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी के घर जाना चाहिए या किसी को भेजना चाहिए। तो उन्होंने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भेजा। धर्मेंद्र यादव वहां गए, लेकिन वो उस कमी को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने लौटकर जो रिपोर्टिंग की कि माहौल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए आपको अखिलेश यादव को खुद वहां पर जाना चाहिए। ये सुनकर अखिलेश यादव के पैरों की तली मिट्टी खिसकी और आनन फानन में दौड़ते हुए मुख्तार अंसारी के यहाँ पर पहुंचे, सभी से मिले, गिले शिकवे दूर करने का प्रयास किया। उसमें कितनी सफलता मिली, कितनी नहीं मिली, ये तो भविष्य के गर्त पर अटका हुआ है। लेकिन उससे बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई। पूर्वांचल का एक के इंतकाल पर अखिलेश और उनके परिवार के लोग गए, लेकिन पूर्वांचल के अतीक अहमद, अशरफ अहमद और उनके बेटे, करीब 5 लोगों का इंतकाल होता है। जैसे भी जिन भी कारणों से होता है, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव के परिवार का कोई सदस्य नहीं जाता है और आज तक नहीं गया है, जिसके कारण अखिलेश यादव की नीतियों पर, मुसलमानों के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठने लगे हैं और इसे मुसलमान बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। ये मुख्तार अहमद अखिलेश यादव के पार्टी के सदस्य थे, अफजल अहमद उनकी पार्टी के सदस्य हैं, तो अतीक अहमद भी उनके पार्टी के सदस्य थे। अशरफ अहमद, अतीक का भाई, उनकी पार्टी का सदस्य था। इतना ही नहीं, जब 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, तो मुलायम सिंह का साथ बढ़ चढ़ करके अतीक अहमद ने दिया था। उस अतीक अहमद के भाई के, उस अतीक अहमद के बेटों के इंतकाल में समाजवादी पार्टी के कुनवा का कोई, यादव परिवार का कोई सदस्य अतीक के घर संवेदना व्यक्त करने न जाना अखिलेश यादव पर और यादव परिवार पर सवाल उठना लाजमी तो है ही, उठना भी चाहिए। और अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि मुसलमानों के अंदर स्वाभिमान जाग चुका है। अब वो पिछलग्गू रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है पिछलग्गू रह करके वो पहले कांग्रेस के पिछलग्गू रहे। जिस समय देश आजाद हुआ था, कांग्रेस उनका वोट लेती रही, लेकिन प्रगति में पीछे ढकेलती रही। और वही काम, इससे परेशान होकर मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा। जो काम कांग्रेस कर रही थी, वही काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये बात पढ़े लिखे मुसलमानों के समझ में आ चुकी है और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठा दी है।
कि आप पिछले को लगकर नहीं, हमारा वोट इनको चाहिए, हमारा लीडर नहीं। सिर्फ मुसलमानों को लैडर का काम, लैडर नहीं सीढ़ियों का काम प्रयोग करते हैं। इनको सीढ़ियां बनाकर अपना ऊंचाइयों पर चढ़ेंगे, लेकिन उनको नहीं। और ये जो जागरूकता मुसलमानों के अंदर आई है, ये समाजवादी पार्टी की घंटी बजा देंगे। अगर समाजवादी पार्टी से मुसलमान अलग हो जाता है तो समाजवादी पार्टी मात्र 4% की पार्टी रह जाती है। ओबीसी के नेता 10 नेता जो इनके साथ जुड़े हुए थे 2022 के चुनाव में, वो इनका साथ छोड़कर, इनकी पार्टी छोड़कर अलग जा चुके हैं। रही बात शेड्यूल कास्ट की, SC ST की, तो SC ST की 3000 जातियों का जो नुकसान अखिलेश यादव ने किया है, समाजवादी पार्टी ने किया है, इतना बड़ा नुकसान बीजेपी और कांग्रेस या अन्य किसी पार्टी ने नहीं किया है जितना बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी ने किया है। तो SC ST के वो स्वार्थी लोग, कुछ स्वार्थी लोग तो हर जगह होते हैं, वही उनके साथ जा सकते हैं। इसी तरह अगर जागरूकता मुसलमानों के अंदर आ गई, जैसा बात करते हुए सुने जा रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, और ओबीसी के लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी 4% की पार्टी रह जाएगी, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है। अब आप लोगों की इस संबंध में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगले वीडियो की अपडेट प्राथमिकता पर मिल सके।